चैप्टर 5 वैद्युत चालन के 1 से 5 तक क्वेश्चन हल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आइए आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया गया है कि मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। मैग्नीन का एक तार है जिसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर 0.5 एम्पियर दिया गया है, प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या T बराबर 1 मिनट दिया गया है। 1 मिनट को हम सेकंड में तुरंत बदल लेंगे तो हो जाएगा 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि Q बराबर जो है Ne होता है, Q बराबर Ne होता है और Q बराबर IT भी होता है। तो हम क्या करेंगे, Q बराबर कर लेंगे Q। अब Q बराबर होता है Ne और Q बराबर होता है IT। मतलब एक Q के बराबर हमने IT कर लिया, एक Q के बराबर Ne कर लिया। अच्छा, E बराबर जो है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता ही है। ये तो आपको पता ही है। अच्छा, निकालना हमें है बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर हो जाएगा IT बटे E। तो N बराबर हो जाएगा I। अच्छा, I का मान जो है वो है 0.5 गुणे T का मान है 60 सेकंड बटे E का मान है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर N बराबर जो है 0.5 जो दिया गया है इसको 6 से गुणा करवा लेंगे तो 5 छक्का हो जाएगा 30 और ये वाला 0, देखिए 5 छक्का 30, ये वाला 0, एक अंक बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। गुणे 10 की घात माइनस 19 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 19। प्लस लगाएं ना लगाएं बटे 1.6 हो जाएगा। यहाँ से भी पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है। तो n बराबर हो गया 300 गुणे 10 की घात 19 बटे 16। 4 से इसको काटेंगे तो 4 चक्कू 16, 4 सते 28, बचेगा 2, 4 पंचे 20, 75 बटे 4 आ रहा है। n बराबर 75 बटे 4 गुणे 10 की घात 19। 4 से हम 75 को कर लेंगे भाग, 4 का पहाड़ा लगाएंगे, 75 में भाग करेंगे, 4 करना 4, यहाँ 7 से 4 घटेगा, बचेगा 3, ऊपर उतारेंगे 5, तो 4 8 32, बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सते 28, बचेगा 2, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंचे 20, अर्थात n बराबर आएगा 18.75 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन परमाणु है, देखिए ये नाभिक है हाइड्रोजन परमाणु का, ये इसकी कोश है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगा रहा है 6.0 गुणे 10 की घात 15 चक्कर। मतलब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। मतलब n बराबर जो दिया गया है वो चक्रों की संख्या 6.0 मतलब 6 गुणे 10 की घात 15। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होना चाहिए? तो धारा मतलब I बराबर वाट दिया है,
अच्छा, इसमें टी बराबर जो दिया है प्रति सेकंड दिया है, मतलब टी बराबर 1 सेकंड दिया गया है, ये ऐसे लिखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो है क्यू बराबर यानी, अच्छा ई बराबर तो आपको पता ही क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। क्यू बराबर फिर से हम फार्मूला भी लगा लेंगे, हमें निकालना है आई का मान। तो क्यू बराबर क्यू कर लेंगे आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है तो क्यू के नीचे आई टी लिख लेंगे, क्यू बराबर एन ई भी होता है, लिख लेंगे एन ई। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें आई निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा एन ई बटे टी। तो आई बराबर हो जाएगा एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चक्रों की संख्या, यहाँ पर इसमें सॉरी क्वेश्चन दिया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन के चक्रों की संख्या दी गई है। तो ये है 6 गुणे 10 की घात 15 गुणे ई का मान तो आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे टी टाइम, टाइम जो है प्रति सेकंड दिया गया है अर्थात 1 दिया गया है, तो बटे में 1 लिख लेंगे। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 6 छाक 36 का 6, 6 छाक 36 का 6 हासिल आएगा 3, 6 का 9 6 3 9, एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, गुणे 10 की घात 19 से 15 घटेगा माइनस का 4 बचेगा, पॉइंट एक अंक बाईं तरफ लाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁻4 है और प्लस की पावर 1 हो जाएगी। तो आई बराबर हो जाएगा 0.96 गुणे 10 की घात -3। अच्छा, ये एम्पियर में आया है, लेकिन अगर हम 10 की घात आई बराबर 0.96 गुणे 10 की घात -3 है और +3 कर दें तो ये बन जाएगा मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा आई बराबर 0.96 इंटू 10⁻0 मिली एम्पियर। आई बराबर हो जाएगा 0.96 बस मिली एम्पियर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 हो गया, 7 का आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया है। चलिए अब जो है हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो है हमारा कि तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, एरिया दिया गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब है मिलीमीटर गुणे मिलीमीटर, भाई 2 बार मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब है मिलीमीटर गुणे मिलीमीटर। तो एक बार मिलीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, उसके बाद दोबारा फिर मिलीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। अच्छा, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 10 की घात -3 से गुणा करना पड़ता है। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा, एक गुणे में कोई मतलब ही नहीं है, 10 की घात -3 गुणे 10 की घात -3, 2 बार बदलेंगे। अब ये बन गया मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 गुणे 10 की घात -24 मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें दी गई है, एन बराबर दिया गया है, एन बराबर दिया गया है 2.5 गुणे 10 की घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। ठीक, इसके बाद इसमें है, इसमें 2 एम्पियर की धारा आई बराबर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक, प्रवाहित हो रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए, अर्थात वी बराबर वाट। फार्मूला आप लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, फार्मूला होता है आई बराबर NE/A/VD। हमें निकालना है VD का मान,
तो वी डी का मान निकालना है तो हम करेंगे वी डी बराबर आई बटे, देखिए वी डी के गुणे में जो है ये आई के बटे में आ जाएगा, एन ई ए। तो वी डी बराबर हो जाएगा आई का मान है 2 एम्पियर, 2 बटे एन का मान है 2.5 गुणे 10⁻24 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 और गुणे एरिया ए मतलब 10⁻−6। तो ये हमारा वी डी का मान जो निकल के आएगा, ये हमारा वी डी का मान जो निकल के आएगा वो ये आएगा कि 2 गुणे 10⁻24 माइनस 19 6 25 हो जाएगा, ये ऊपर ये माइनस का 24 हो जाएगा, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और नीचे ये देखो माइनस का हो जाएगा 19 6 25, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 25 बटे क्या बचेगा 2.5 गुणे 1.6। इसको हल करेंगे जब, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे और गुणे 10⁻2 ऊपर प्लस हो जाएगी। देखिए नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगेंगे, ऊपर 0 जो है उनको हम प्लस 2 लिख सकते हैं घात में। तो वी डी बराबर हो जाएगा 2 और ये जो 2 0 लगा ही लेते हैं, गुणे 10⁻1 बटे 25 गुणे 16, 25 गुणे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर वी डी बराबर 25 8 200, 8 का 8 8 दूनी 16, तो बचा ऊपर 1, ये 10⁻1 है, इसका मतलब बचा 10 बटे 2, 2 पंचे 10। तो वी डी बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए अनुगमन चाल है, औसत चाल, इसलिए इसका मतलब जो है मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार, देखिए तार का रेडियस दिया गया है, आर बराबर दिया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या, आर बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻³ मीटर। त्रिज्या की वैद्युत 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब 0.5 कर लेते हैं, आई बराबर कर लेते हैं 0.5 एम्पियर, ठीक 0.5 एम्पियर। ये तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया है 4 गुणे 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, ठीक, प्रति मीटर क्यूब हो, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब हो, तो उनके अनुगमन वेग वी डी की गणना कीजिए। वी डी बराबर वाट हो जाएगा। अच्छा फार्मूला तो हम जानते ही हैं क्या होता है, अभी हमने निकाला है कि वी डी बराबर आई बटे एन ई ए। देखिए ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि आई का मान जो है वो है इसमें 0.5 एम्पियर, 0.5 बस बटे एन का मान है 4 गुणे 10⁻28, एन का मान क्या है 4 गुणे 10⁻28 गुणे ई 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणे ए। अच्छा ए वाली समस्या है, ए का मान नहीं दिया, आर का दिया है। ए का मतलब ये है जैसे ये पेन जो है, ये पेन का जो ये सिरा है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये हमें हमेशा वृत्ताकार मार्ग में मिलता है, और जब ये वृत्ताकार मार्ग मिलेगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर है भैया 0.5, चलो अलग लिख देते हैं इधर नीचे 0.5 गुणे 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा
पाई आर स्क्वायर का मान। तो वी डी बराबर क्या लिखेंगे, और वी डी बराबर हम लिखेंगे 0.5, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 5 करना 5, 5 चौठी 40, ऊपर बचा है 1 गुणे 10 की घात, ये 19 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 28 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 10 की घात -3 का स्क्वायर है, 2 बार ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर -3 है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा प्लस का। बटे क्या बचेगा, बटे बचेगा 8 ये वाला गुणे 1.6 गुणे 22, बटे वाला 7 जो है ऊपर कर देते हैं, और गुणे 0.5 0.5 पचम 25 0.25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लगेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 लग जाएंगे। तो वी डी बराबर हो जाएगा 7,000 गुणे 10 की घात, देखिए 19 6 हो जाएगा 25, 25 से 28 घटेगा माइनस का 3 बटे 8 गुणे 16 गुणे 22 गुणे 25, तो 5 25, 5 करना 5, 5 चक्कू 20 डबल 0, अब ये हो जाएगा 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 चौठी 40 0, अब काटेंगे 8 24, 8 करना 8, 8 3 24, 8 5 40, वी डी बराबर जो आया है, वी डी बराबर आया है 35 गुणे 10 की घात -3 बटे 16 गुणे 22, 16 गुणे 22। अच्छा, अब हम इसको काटेंगे तो कट नहीं रहा है, तो एक क्या करते हैं 0 लगा लेते हैं, तो वी डी बराबर हो जाएगा 350 गुणे 10 की घात -4, देखिए एक 0 लगाए हैं तो एक घात जो है माइनस हो जाएगी, बटे 16 गुणे 22, तो 2 8 16, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, बचा है वी डी बराबर आएगा, वी डी बराबर आएगा 300 नहीं 175 गुणे 10 की घात -4, 175 गुणे 10 की घात -4 बटे 175 गुणे 10 की घात -4 बटे 8 गुणे 22, 8 गुणे 22। अब इसको हम क्या करते हैं, वी डी बराबर जो है एक और 0 लगा लेते हैं, एक और बढ़ा लेंगे, 175 0 गुणे 10 की घात -5 बटे 8 गुणे 22, तो 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, वी डी बराबर आया है 875 गुणे 10 की घात -5 बटे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 88। अब हम कर लेते हैं इसको भाग, 88 से भाग करेंगे 875 को, तो ये हो जाएगा 88 करना भी नहीं लगेगा, तो लगेगा 9 बार, 88 9, 9 8 72, 9 8 72 72, और 7 हो जाएगा 79, यहाँ बचेगा 3, यहाँ जाएगा 17, 17 से 9 बचेगा, तो 9 8 17 8 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर से 9 बार जाएगा, 792 ही आएगा, 8 10 से 2 घटेगा 8, 12 से 9 3 12, बस पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लो, कितनी बार लग जाएगा लगभग, ये लगभग चला जाएगा मान लीजिए 8 3 24, 8 चक्कू 32, 4 बार चला जाएगा, 4 8 32, 4 8 32 3 33, 32 3 35, हाँ लगभग 4 बार चला जाएगा, तो वी डी बराबर हो जाएगा 9.9
4 × 10⁻⁵। ये उत्तर जो आ रहा है ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 10 नंबर दिया गया है n बराबर 2 × 10⁻28, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपोवा वेग 1 सेंटीमीटर, Vd बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ मीटर क्यूब दिया गया, यहाँ सेंटीमीटर दिया गया। सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना है, इसलिए Vd बराबर 10⁻2 से 1 को 10⁻2 से गुणा करवाएंगे, बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हो गया। तार में धारा घनत्व का मान बताइए। धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। अच्छा, J बराबर I का फार्मूला क्या होता है? NeAVD/A। A से A कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? जब A से A कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा J बराबर NeVD। तो J बराबर हो जाएगा यानी n का मान कितना दिया गया? n का मान दिया गया है 2 × 10⁻28 गुणे E का मान 1.6 × 10⁻19 गुणे VD का मान है 10⁻2। गुणा करवाएंगे तो इधर लिख देते हैं। J बराबर हो जाएगा 16×32, 3.2 × 10⁻28 से 19 घटेगा, बचेगा 9, 9 से 2 घटेगा, बचेगा 7, 10⁻7। ये जो है हमारा आंसर आ गया। और ये जो आंसर आया है ये आया है भैया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये सभी सवाल समझ में अच्छे से आए हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो वीडियो दोबारा फिर से देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन आसान इजी वे में समझ में आए हैं। जय हिंद, नमस्कार।